आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से हिंसा की आंख सुलग उठी है। अब बांग्लादेश में इस्लामी संगठन इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई है। गुरुवार की रात बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में अखबारों के दफ्तरों को टारगेट किया गया। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की आगजनी की, यहां तक कि दफ्तरों में रखे सामान को बाहर फेंक कर आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं डेली स्टार के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। यह हमला उस वक्त किया गया जब ऑफिस में कर्मचारी मौजूद थे। उपद्रवियों ने बिल्डिंग के गेट को तोड़ दिया, बिल्डिंग पर पथराव किया गया, उसके बाद दफ्तर में आग लगा दी गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ढाका की तस्वीर है, जहां पर हादी बांग्लादेश के नेता है इकबाल मंच के उस्मान हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया। इसके बाद बांग्लादेश के बड़े अखबार प्रथम आलो यानी कि फर्स्ट लाइट, जिसका अनुवाद है बांग्ला से इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं, तो इस अखबार के दफ्तर को निशाना बनाया गया और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा डेली स्टार के अखबार को भी, इनके दफ्तर डेली स्टार अखबार के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उपद्रवियों ने सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल कबीर के साथ मारपीट की। इस दौरान नूरुल कबीर ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन उपद्रवी उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। कुछ लोग नूरुल कबीर को गालियां देकर मार रहे थे। तो नूरुल कबीर को आप देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। इसके अलावा अखबारों के दफ्तरों को टारगेट किया गया। वरिष्ठ पत्रकार की पिटाई की गई। अब सोचिए कि जिन लोगों ने संविधान की दुहाई देके, अधिकारों की दुहाई देकर तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश में, शेख हसीना को जो चुनी हुई सरकार के जरिए सत्ता में पहुंची थी, उन्हें हटा दिया। उसके बाद ये वही लोग हैं जो अखबारों के दफ्तरों में जाके आगजनी कर रहे हैं। अब उनके नेता की मौत हुई है, उसके लिए अखबारों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है कि जो शांति की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उनमें कितना लोकतंत्र को लेके प्रिंसिपल्स हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मीडिया के बाद प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा विपक्षी पार्टी आवामी लीग के दफ्तर और शेख हसीना के घर। प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एक के बाद एक आवामी लीग के दफ्तर, उनके नेताओं के घरों को निशाना बनाया। कहीं तोड़फोड़ की गई तो कहीं पर आग लगा दी गई। अब शेख हसीना के घर को तो पहले ही तबाह कर चुके हैं, अब वहां पर जाके क्या आग लगा रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि शेख हसीना के घर, अवामी लीग के दफ्तरों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। हालांकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी कि पिछले साल की बात की जाए तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस दौरान ही सब तोड़फोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इन्हीं को निशाना बनाया गया। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों का सैलाब दिख रहा है। इनके निशाने पर शेख हसीना से जुड़े लोग और अवामी लीग के दफ्तर हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर और चौराहों पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि पुलिस उस्मान हादी के हत्यारों को जल्द से जल्दी गिरफ्तार करे। बांग्लादेश में इस वक्त हालात जुलाई 2024 जैसे बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने धनमंडी 32 इलाके में आवामी लीग के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद इमारत में आग लगाई। इतना ही नहीं, इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब सोचिए कि पुलिस के सामने या वहां पर जो प्रशासन है वो किस कदर निकम्मी है कि उनके सामने ये तमाम चीजें होती रहीं और उसके बाद कहीं पर भी आपको यहाँ ना कोई पुलिस नजर आएगी, ना यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नजर आएगा। जो इनका मन किया उन्होंने वही किया। दफ्तरों में गए, अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया, जर्नलिस्ट को पीट रहे हैं, अवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर लेके तोड़ रहे हैं। तो अराजकता की जो पराकाष्ठा है वो इन तस्वीरों से जाहिर होती है। और मौजूदा सरकार कितनी निकम्मी है
और किस तरह से ये कट्टरवादी इस्लामिक कट्टरपंथियों के सामने झुक गई है, इसकी ये जीती जागती तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं बांग्लादेश में। तो 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश में जो शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यही है उस्मान हादी, शरीफ उस्मान हादी। इसके बाद मौत के बाद दफ्तरों को निशाना बनाया गया, अवामी लीग के दफ्तरों को तोड़ दिया गया। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब ये प्रशासन का काम है। अब उसके लिए आप देखिए यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो केयर टेकर इस वक्त सरकार के रहनुमा है, वो खुद सरकार में रहते हुए प्रशासन के जरिए ना ही आवाम को संभाल पा रहे हैं, ना कानून व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं, और निशाना बनाया जा रहा है अखबारों को। ভবনের ভেতরে যে সমস্ত সেগুলো বাইরে ফেলা হচ্ছে সেটি দেখতে পাচ্ছেন। बांग्लादेश में चुनाव से पहले फिर से हिंसा। शहर शहर सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी। सबसे बड़े अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर जुलाई 2024 जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। ढाका, चटगांव और राजशाही समेत बांग्लादेश के कई शहरों में आगजनी तोड़फोड़ हो रही है। बांग्लादेश में ताजा हिंसा और उपद्रव शेख हसीना के विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई है। सिंगापुर में इलाज के दौरान उस्मान हादी की मौत की खबर आते ही बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों छात्र उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। इनके निशाने पर शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के दफ्तर और उनके घर हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में धान मंडी 32 में आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के बीच बुलडोजर से पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। यहाँ शेख मुजबिर रहमान का पैतृक स्थान है। इस जगह पर पहले भी 3 बार हमला हुआ था। जुलाई 2024 में भी यहाँ जबरदस्त हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। अब यहाँ एक बार फिर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। हादी समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। আপনারা নিজেরা সচেতন হন, আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে রক্ষা করবে না, কারণ প্রশাসনের মধ্যে এখন আওয়ামী লীগ আছে। আওয়ামী লীগের কাছে অনেক টাকা আছে, আওয়ামী লীগের কাছে টাকা আছে, আওয়ামী লীগের কাছে টাকা আছে। আওয়ামী লীগ টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন প্রশাসনের কাছে প্রশাসনের মধ্যে এখন আওয়ামী লীগ আছে। ढाका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में मीडिया संस्थानों और अखबारों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग में तोड़फोड़ और आगजनी की। इमारत के अंदर रखे सामान को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। अखबार प्रोथोम आलो के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम ने अखबार की बिल्डिंग में फंसे कर्मचारियों को कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार के ऑफिस को भी निशाना बनाया। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने में युवा नेता उस्मान हादी का अहम रोल था। हादी भाई ছিলেন জুলাইকে ধারণ করা অন্যতম একজন ব্যক্তি, যিনি দলমত নির্বিশেষে সকলের ঊর্ধ্বে গিয়ে জুলাইকে ধারণ করে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন
কালচারাল ফ্যাসিস্ট, তিনি সবসময় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, তিনি তার আন্দোলন এককভাবে চালিয়ে গিয়েছেন। হাদি ভাইয়ের এই শাহাদাত আমাদের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके एक दिन बाद ही हादी पर जानलेवा हमला हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब हादी विजयनगर इलाके में रिक्शे से प्रचार कर रहे थे। तभी एक बाइक हादी के करीब आकर रुकी और बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने हादी को नजदीक से गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हादी पर हुए हमले के बाद से ही बांग्लादेश में प्रदर्शन जारी थे। हादी के समर्थक लगातार हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हादी का सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जहां कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज शाम 6 बजे तक हादी के शव को ढाका लाया जा सकता है। हादी की मौत पर बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार ने शनिवार को राजकीय शोक का ऐलान किया है। उस्मान हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे और इस बार चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। उस्मान हादी बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। शेख हसीना के खिलाफ जुलाई आंदोलन का नेता हादी ही थे। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। लोग सड़कों पर हैं, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है और अंतरिम सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील तो कर रही है, लेकिन हादी समर्थक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।